मोदी मोदी करो नहीं तो जाना पड़ेगा जेल और हो जाएगा चैनल बंद। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। जी हां, इस देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, यही कहलवाना चाहती है इस देश की सरकार। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एक नेशनल न्यूज चैनल 4 PM न्यूज, जिसका 7 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके रहते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। इसका हवाला राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है? क्योंकि वो सरकार से सवाल करता है वो चैनल, और लगातार तथ्यात्मक खबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत सरकार से सटीक सवाल करता था। 4 PM न्यूज, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और जो गोदी चैनल्स हैं, जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नतमस्तक रहती है और उनका दिन भर गुणगान करते हुए थकती नहीं है, तो उनके लिए सब कुछ का छूट है। लेकिन अगर कोई सत्ता से सवाल करेगा तो देश के चौथे स्तंभ पर ऐसे ही हमला होगा। और जो अपने पत्रकारिता के ईमान को बेचकर जो पत्रकारिता इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया करती है, उनका चैनल बचा रहेगा और उनको अपने सिर माथे पर, या यूं कहें अपने गोदी में बैठाया जाएगा भारत सरकार द्वारा। जी हां, जो 4 PM के जो संपादक हैं संजय शर्मा, मंगलवार सुबह को उनको एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से। कहा यह जाता है कि आपका चैनल को बैन कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए यह कहा गया। तो संजय शर्मा ने भी साफ तौर पर यह मेल किया कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा देता या फिर उससे कुछ गड़बड़ी हो सकती थी। तो अभी तक YouTube की तरफ से वैसा कोई जवाब नहीं आया, या भारत सरकार की तरफ से कोई वैसा जवाब नहीं आया। और लेकिन भारत सरकार उसको बैन कर दी। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि वो सत्ता से सवाल कर रहा था। तो क्या सत्ता से सवाल एक लोकतांत्रिक देश में, क्या एक इस देश के चौथे स्तंभ को अधिकार नहीं है? क्या जो देश की सरकार है, सिर्फ उसकी तारीफ की जा सकती है अपने मीडिया चैनल्स पर, उससे सवाल नहीं किए जा सकते? यह बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, जैसे ही ये बैन की खबरें आई, निकलकर सामने आई, वैसे ही जो संजय शर्मा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारत सरकार को मेरे चैनल से या किसी भी वीडियो से दिक्कत था तो उस सर्टेन वीडियो को लेकर मेल करते या उस पर आपत्ति जताते, तो उस वीडियो को पहले वो खुद देखते। संजय शर्मा ने कहा कि मैं खुद देखता और उस वीडियो को अगर हटाना होता, अगर उसमें कोई गलती होती, तो मैं खुद YouTube चैनल से उस वीडियो को हटा देता। लेकिन किसी वीडियो पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई डायरेक्ट मेल नहीं आता, पहले चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाला देकर। और उसके बाद और सवाल यहां पर यह हो जाता है कि ये तो चलिए 4 PM जो चैनल बंद हुआ उसकी बात है। नेहा सिंह राठौड़, इस देश में जो भी भारत सरकार से सवाल करेगा उसे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हां, इसका उदाहरण तो एक 4 PM न्यूज के माध्यम से आपने देखा कि 4 PM न्यूज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले नेहा सिंह राठौड़ एक वीडियो ट्वीट करती हैं और वो वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो जाता है। पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल ने उसे ट्वीट कर दिया गया। उसके बाद से इसको देश विरोधी बताने में पूरा बीजेपी का IT सेल जुट गया, और वो बीजेपी IT सेल ऐसा जुटा कि उसमें उस पर नेहा सिंह राठौर पर FIR भी दर्ज हो गए, तमाम FIR दर्ज हो गए और तमाम तरीके के सवाल नेहा सिंह राठौर से किए जाने लगे। लेकिन सवाल ये कि अब नेहा सिंह राठौर पर FIR हो चुका है और इस FIR के बाद हो सकता है नेहा सिंह राठौर को जेल भी जाना पड़े। तो
इन सब चीजों को देखते हुए एक ही सवाल सबके जहन में दिख रहा है, सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या इस देश में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है? जो लोकतंत्र में आम आदमी को अधिकार होता था, एक पत्रकार को अधिकार होता था कि सत्ता से सवाल किया जाए, या नेहा सिंह राठौर की बात कर लें तो एक आम आदमी को सत्ता से सवाल करने की इजाजत होती है, तो क्या वो इजाजत भी नहीं रही अब? और क्या अब हमारा देश तानाशाही की ओर प्रस्थान कर चुका है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व के दिनों में आपने देखा एनडीटीवी, जो कि एक राष्ट्रीय मीडिया न्यूज चैनल है, उसको कैसे अडानी द्वारा टेक ओवर किया गया, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पर भारत सरकार का कब्जा पुरजोर तरीके से हो चुका है, एक निष्पक्ष पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म डिजिटल बचा, यूट्यूब बचा, अब उस पर भी भारत सरकार शिकंजा कसना चाहती है और आवाज को दबाना चाहती है। चलिए, तो आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कि हमारा देश क्या लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ चुका है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।